बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं कर रही थी अपनी हेल्पर के साथ हेल्प करवा रही थी मतलब। और रात को क्या हुआ कि कल जो है ना शाम में ज़ैनब का एक टॉप्स जो पहनी हुई है ना दोनों अपने कानों में, तो वो एक जो है गुम गया था। तो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन हो गई थी मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना मुझे ये होता है कि चीज़ से ज़्यादा अगर बच्चे की कोई पहनी हुई चीज़ मतलब मिसप्लेस होती है ना तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ जाती हूँ। मुझे होता है कि नहीं, बच्चे की कोई पहनी हुई चीज़ जो है ना वो मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा देर लग गई थी सफाई करवाने में, क्योंकि मुझे वो टॉप्स भी ढूंढना था और साथ ही साथ सफाई भी जो है ना चल रही थी। तो खैर अपने हाथ से ही मैं सारे शीशे वगैरह जितने भी घर के हैं ना वो सब खुद ही साफ़ करती हूँ। हेल्पर जो है ना सफाई वगैरह कर लेती है, डस्टिंग वगैरह मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो ये कि मिल बांट के जो है ना काम हो जाता है। और आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम लोग, और अभी दिन भी छोटे हैं तो पता ही नहीं लगता कि बस सफाई सफाई में ना असर हो जाती है, क्योंकि असर की जाने बहुत जल्दी हो रही हैं। तो यही कि अभी हेल्पर आई हुई थी, साथ में सफाई करवा रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से था कि टॉप्स जो था ना कल रात का खोया खोया वो आज फाइनली मिल गया था। तो बस यही है कि जब भी मेरी कोई चीज़ गुमती है ना तो इसका एक छोटा सा यही दुआ होती है जो मैं पढ़ती रहती हूँ। एक तो दुरूद शरीफ जो होता है वो तो आपको वैसे ही पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कसरत जो है वो फिर मैं ज़्यादा कर देती हूँ। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसको पढ़ते पढ़ते आप चीज़ को जो घूमती है ना चीज़ आप ढूंढते रहो तो इंशाल्लाह वो चीज़ अल्लाह के फजल से ना मिल जाती है। तो ये वाली चीज़ है। तो मैं रात से ही जो ना पढ़ रही थी, खैर मुझे इतना यकीन था कि इंशाल्लाह मिल जाएगी। बस ये कि टॉप्स तो मिल गया लेकिन पीछे का जो उसका लॉक होता है ना वो नहीं मिल सका। तो बस ये वाली टेंशन थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो अब थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर सारा ही काम चल रहा था, साथ में ज़ैनब की जो है ना ये बस राइम्स पूरा दिन यही चलती रहती है। मतलब बाज़ दफ़ा तो ना सर में दर्द होने लग जाता है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं और ज़ैनब तो इधर उधर अपने कामों में लगी हुई होती है। तो हम कहते हैं कि यार हमारे लिए लगी हुई है, और सबको घर में ना सबको याद हो गई है ज़ैनब की जितनी भी राइम सुनती है ना, ये बात भी वही गुनगुनाता रहता है, मेरे भी मुंह पे वही चलती रहती है। तो ये वाली चीज़ है। तो बस यहाँ पर जो ना अभी स्प्रे अच्छा ये वाला तो खैर अभी न्यू मैंने मंगवा लिया था, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है ना तो मैं घर में बिल्कुल जो कहते हैं कि आराम से जो बन जाता है ना लिक्विड, वो मैं शैम्पू जो होता है ना पानी में डाल के, वो बहुत बेहतरीन लिक्विड होता है, आप उससे शीशे साफ़ करें तो बहुत अच्छे से उससे जो है ना शीशे साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अभी मंथली ग्रोसरी आई ना तो उसमें फिर ये आ गया था। वैसे मैं बहुत कमी से ही मंगवाती हूँ, ज़्यादातर मैं शैम्पू डाल कर ही जो है ना पानी में वो यूँ कर लेती हूँ। लेकिन ये कि जो ना शैम्पू कौन से सस्ते आ रहे हैं, शैम्पू भी जो है महंगे ही हैं, और ये है कि स्प्रे भी ये वाला कोई इतना महंगा नहीं है, ये काफ़ी सस्ता जो है ना मिल जाता है। मतलब इसमें भी कंपनीज़ होती हैं ना उसके हिसाब से। खैर ये वाला जो मेरा एरिया है ना इसकी डस्टिंग में ये कि डेली इसलिए भी करती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी खाना पक रहा होता है, क्योंकि गैस के आप लोगों को मसाइल पता है कि किचन में तो होती ही नहीं है। खैर जी सारी डस्टिंग वगैरह करवा के हेल्पर अब जा चुकी थी, सफाई शफाई हो गई थी, टॉप्स भी जो है वो फाइनली मिल गया था तो इसकी भी खुशी थी। और अभी मैं बना रही थी रात के डिनर के लिए डोनर कबाब। अच्छा ये कबाब जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, और इतनी ज़्यादा इनकी वीडियोस मेरे सामने आ रही थी इतने दिन से, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। सोचा आज जो है ना बस मैं इसको बनाती हूँ फाइनली। बच्चे भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे। मैंने यहाँ पे चिकन का 1 kg कीमा लिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दी है चॉप की हुई प्याज, जिसका मैंने पानी सारा एक साइड निकाल के अलग कर दिया था, और ड्राई प्याज मैंने इसमें ऐड की थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे ऐड किया है दश्त का, इसको मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड मतलब 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल प्योर है, 100% ऑर्गेनिक और 100% प्योर, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं है। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है पेपरिका पाउडर, इसमें चली जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। पेपरिका पाउडर जो है ना वो कम मिर्चों में होता है, मतलब उसकी ज़्यादा तीखापन नहीं होता उसमें, तीखेपन के लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल की हैं। साथ साथ इसमें ज़ीरा पाउडर चला जाएगा, गरम मसाला चला जाएगा पिसा हुआ, काली मिर्चें चली जाएंगी पिसी हुई, नमक और हल्दी पाउडर और ऑरिगेनो। सारे मसाले ऐड करने के बाद बिल्कुल लास्ट में इसमें चला जाएगा कुकिंग ऑयल, ताकि ये अच्छे से बेक हो जाएँ। अच्छा मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं है तो इसलिए मैं सारे डोनर कबाब्स एयर फ्रायर में बनाऊंगी, और इसको हम अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे ताकि कीमा
और जितने भी हमारे पास ये जितनी हमने इसमें स्पाइसेस डाले ना वो सारे मिक्स हो जाएं। अच्छा दही जो है ना मैं डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने पीसने के बाद ना कीमे को लास्ट में मैंने ऐड कर दिया था दही। और दही आप कोशिश कीजिएगा कि ड्राई रहें, बिना पानी वाला, वरना कबाब फिर जो है ना वो फिसलते हैं हाथों से। जितना हम इसको ड्राई बनाएंगे ना ये उतने अच्छे तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना देखिए, अगर आपके पास बटर पेपर हो या फिर इस तरह के कोई भी पेपर हो तो आप उसको ले लें और इस तरह से बीच में आपने कबाबों को रखा और बेलन की मदद से आप इसको इस तरह से शेप दे दें। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा बचे तो आप उसको कटिंग कर लीजिएगा। बहुत लेकिन ईजी है, इसको दिखने में भी ये बहुत ईजी लग रहा होता है, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा ईजी। और इस तरह से आप इसको बारीक सी लेयर आपको बनानी है और इस तरह फोल्ड कर देना है। तो एक एक करके मैं सारे कबाब जो थे ना बना लूँगी। 1 kg चिकन के कीमे में जो है ना मेरे पास तकरीबन 6 कबाब बन के रेडी हुए थे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको बीफ के कीमे में या मटन के कीमे में ही बना सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि चिकन ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं, मेरे पास टाइम भी क्योंकि कम था, मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है आज काम से ना, तो मैंने चिकन में बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो बस जब मैं इसको एयर फ्राई करने के लिए लेकर आई ना तो मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे अपने साइज़ में। और एयर फ्रायर की जो लेंथ है वो क्योंकि छोटी है, तो 2 कबाब्स तो खैर मेरे इसमें सही तरीके से आ गए, लेकिन जो मुझे साइडों में रखने थे फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने बीच में से ना उसको कट लगा के मतलब 1 कबाब के 2 कर लिए थे। तो इस तरह चलता है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा अगर आपके पास एयर फ्रायर या बेकिंग ओवन नहीं, दोनों ही नहीं है ना, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सिंपल जिस तरह से भगोने में केक्स को या फिर जो भी चीज़ बेकिंग की चीज़ें जो होती हैं आप जो बेक करते हैं ना भगोने में, आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। बात वही आ जाती है कि चीज़ ना होने से ऐसा नहीं कि आप चीज़ बना नहीं सकते। मेरे पास भी बहुत टाइम के बाद एयर फ्रायर आया, उससे पहले मैं हर चीज़ को भगोने में बना लेती थी ईज़िली। अभी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि बेकिंग ओवन में ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से बन जाएंगी, लेकिन मैं दिल छोटा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा किचन छोटा है। मैं अभी बेकिंग ओवन अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि रखने की जगह भी होनी चाहिए ना चीज़ों के लिए। तो अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया, अल्लाह पाक का बस शुक्र जो है आप अदा करें और उन चीज़ों को आप बस जो है ना चीज़ उसी में मैनेज करने की कोशिश किया करें। भगोने में बना सकते हैं आप लोग। मैंने 2 कबाब जो है दूसरे दिन भगोने में बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। लाइट नहीं थी तो मैंने भगोने में बना लिए थे। अच्छा यहाँ पे आप देखिए एयर फ्राई कितने ज़बरदस्त तरीके से हुए हैं और कितनी अच्छी, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक से बनते हैं ना। ये है ही डोनर कबाब, इस तरीके से ही इनको बनाया जाता है और इतनी ज़बरदस्त कोई खुशबू आ रही थी। इतने सिंपल मसालों में बन के रेडी हुए थे, कोई इसमें ऐसे जो है ना लाउड मसाले नहीं थे, बहुत हल्के मसालों के साथ और बहुत ही बेहतरीन। इतने गर्म हो रहे थे, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन मुझे क्योंकि गरम गरम ही आप लोग को दिखाने थे तो यहाँ मैं आप लोगों को इसकी वर्ड दिखा रही हूँ। कितनी पतली सी, मतलब आपको इतने ही पतले इसको रखने हैं। अच्छा अगर आप लोगों को इसका कलर थोड़ा सा कम लगे ना तो आप इसको हल्का सा जो है फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के भी कर इसको जो ना कलर दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो ना मैंने सैलेड तैयार किया है डोनर कबाब रेडी करने के लिए, जिसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और उसमें लेमन और थोड़ा सा नमक डाल के जो है ना मिक्स कर दिया था। तो बेहतरीन सा हमारे पास सैलेड रेडी है। आप चाहें तो इसको डोनर कबाब मतलब जब आप सर्व करेंगे ना, जो भी शवारमा ब्रेड हो आपके पास या जो भी आप मतलब जिस चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर रहे हो, आप अलहदा से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो क्योंकि शवारमा जो है ना ब्रेड के अंदर इसको शवारमा जो है स्टाइल में ही बनाऊंगी तो मैं अंदर ही ऐड कर दूंगी। अच्छा यहाँ पे हम सॉसेस तैयार करते हैं मज़ेदार सी। तो सबसे पहले हम वाइट सॉस तैयार करते हैं, जिसको बनाने के लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्ची डाली और लहसुन का जो है पाउडर था मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिया, नमक ऐड किया और थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे हमारी वाइट सॉस बन के रेडी हो गई। अब हमें बनानी है इसकी ज़बरदस्त सी रेड सॉस। ये दोनों सॉस जो है ना आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं ईज़िली, 1 वीक आराम से चलती है। फ्रिज में आप पीछे करके रखें। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ली है, साथ ही साथ मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया, हॉट सॉस जो है वो ऐड कर दिया और साथ ही साथ इसमें शामिल कर दूंगी मैं लेमन। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पेपरिका पाउडर। तो बस इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमारी रेड सॉस भी बन के रेडी हो गई है। ये दोनों सॉसेस जो है ना इस डोनर कबाब की जान होती है, क्योंकि दोनों सॉसेस की वजह से ही जो है ना इसमें एक समझ लें कि 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा मेरे पास यहाँ पे शवारमा ब्रेड है। अगर आपके पास सिंपल डॉन के पराठे रखे हों या घर के बने पराठे हों या फिर बन हो, मतलब आपकी चॉइस पर है कि आप जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व करना, आपके बच्चे जिस चीज़ के साथ ज़्यादा पसंद करें आप उस तरीके से इसको सर्व कर लें। खाने का जो हिसाब होता है ना वो हमारी अपनी चॉइस पर होता है और मैं समझती हूँ कि हमें अपनी चॉइस पे चलना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है।
क्योंकि बाहर ममालिक में ज़्यादातर खबूस चलते हैं, ब्रेड्स चलती हैं, इस तरह की रोटियां चपातियां जो हैं वो नहीं, जो है ना वो लोग इतना ज़्यादा खा रहे होते हैं। ज़्यादातर आप यही देखेंगे शवारमा ब्रेड्स होती हैं, टोटेला ब्रेड्स होती हैं, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैंने पहले रेड सॉस लगाई, वाइट सॉस लगाई, और सैलेड जो था मैंने खूब सारा भर भर के डाल दिया था। और डोनर कबाब जो हमने बनाए थे, एक लेयर इसकी लग जाएगी, और आप इसको शवारमे की तरह जो है ना इस तरह से आप जो है इसको सर्व करें, और बटर पेपर से आप इसको रैप कर लें। तो बहुत ही यमी ये डोनर कबाब बने थे, यकीन जानिए जितना ये दिखने में यमी लग रहे हैं ना, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा यमी थे। तो एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी गारंटी है कि आप लोग अगर इसको एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत मज़ेदार सा आज का हमारा जो है ना ये डिनर हो गया था। और बस अभी जो है ना मुझे ये बच्चों को देकर और ख़ुद भी जल्दी से मैंने खाया इसको, और बस अभी जो है ना मुझे जो है थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जाना है, घर का भी थोड़ा सामान लेना है, और मुझे जो है आज कुछ कपड़े लेने थे, जिसकी शॉपिंग जो है ना मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। कर क्या रही है? सैंडल दे रही हूं, फिर ला के देखिए। ये ज़ैनब ने ला के दी है? हाँ देखिए, वापस वो लेकर आ रही हूं वहां से। इसको अरे भाई, इसको बता कौन रहा है तुम्हारे सैंडल है? अल्लाह, मेरा बच्चा कैसे ला के दे रही है। मतलब कमरे के अंदर तो शूर एक में गई है भागती हुई, और उसके सैंडल ला के दी हैं। देखो, अपने बाबा की भी ला के रखती है, अब उसको भी दे रही है ला के। ज़ैनब, हाँ मेरी बेटी बहुत प्यारी प्यारी बेटी है ये। बेटा, बहन ऐसी होती है बहनें, कदर 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 करो बहन की, कदर करो बहन की। अल्लाह, कैसे पहना रही है मेरी बच्ची। बस ज़ैनब बस। खोल के गई है। वो उसके उसके नज़दीक जो ना वो लगा रही है, उसको लग रहा है मैं पहना रही हूँ। ये अपने अपने शूज के साथ भी ऐसा ही मेरा बेटा तो बड़ा हो जाए, मेरा गुड्डा। जरा मेरा बेटा, बस 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 बस, चलो चलो चलो, बस चलो। देख कितना प्यार करती है मेरी बच्ची। बस बस बस। सिर्फ भागती भी गई है। जाओ ज़ैनब, शूर एक बंद करके आओ। ज़ैनब 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 ज़ैनब, बात सुनो बात सुनो। जाओ शूर एक बंद करके आओ मेरा बेटा, जाओ जाओ बंद करके आओ शूर एक, जल्दी जाओ। जाओ शूर एक बंद करके आओ, जाओ बंद करके आओ उसे, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, उसे बंद करके आओ, जाओ। ये बात को सैंडल ला के दी है इसने, देख रहे हैं वहाँ से शूर एक से निकाल के। एक सेकंड खोल दे ज़ैनब, जाओ शूर एक बंद करो, जल्दी जाओ जाओ। बाबा का सैंडल कहाँ है ज़ैनब? अच्छा बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। हाँ बंद करो, शाबाश। बाबा का कहाँ पर है सैंडल? बाबा के सैंडल कहाँ है ज़ैनब? वो रे बाहर हैं। ओहो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या नहीं है? वो रे ज़ैनब, वो रे, वो देखो वो क्या है। अरे वो रखे हुए, वो क्या है? बाबा के सैंडल, बाबा के शूज़, बोले बाबा के शूज़, बाबा के शूज़, बाबा के शूज़ कहाँ है? वो देखो कहाँ है। बाबा के शूज़ ला के दो। मम्मा तो ये रही। अरे बाबा के शूज़ तो दो, जा रहे हैं बाहर हम। गोद में ले लें, गोद में ले। चलो चले, चलना है बाहर, बाहर जाना है। नहीं जाना, ज़ैनब को नहीं चलाऊँ, मुझे दे दो, मैं इसको सुला दूँ। लाओ उसको दे दो, आ जाओ, चलो सोए हम, सोए हैं, चलो हम आओ सुलाऊँ, आ जाओ, आओ सुलाऊँ। रो देगी, रो देगी। अच्छा, हमारे यहाँ ठंड का हिसाब किताब कुछ ऐसा हो रहा है कि दिन में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई होती है, और तकरीबन शाम में भी जो है ना गर्मी ही होती है। मतलब ऐसी वाली गर्मी है कि हम बड़े जो है ना हमें इतनी ठंड नहीं लग रही होती, लेकिन जैसे ज़ैनब जितने बच्चे हैं, छोटे जो बिल्कुल बच्चे हैं ना, उनके लिए ऐसा है कि थोड़ा सा स्वेटर वगैरह पहन लिया। लेकिन रात को जो है ना, जैसे रात बढ़ती रहती है तो फिर ठंड की शिद्दत बढ़ जाती है। तकरीबन 11 बजे के बाद ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अभी मैंने इबाद को भी इतना मैंने कहा अपर पहनो और कुछ मोटा पहन के चलो, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग गाड़ी में, तो गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो फिर ये हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के आया हुआ था। अच्छा जी, आज जो है ना मैं ख़ास शॉपिंग करने आई थी। मुझे ये शॉपिंग अपने लिए नहीं करनी थी, मुझे जो है ये शॉपिंग अपनी एक सब्सक्राइबर के लिए करनी थी, और उन्होंने मुझे ख़ास जो है ना रिक्वेस्ट मुझसे करी थी कि आप प्लीज़ अपनी पसंद से जो है ना, अच्छा उन्होंने अपना ब्रांड मुझे बता दिया था कि मुझे इस ब्रांड से जो है ना कपड़े चाहिए, और आप जो है मुझे तकरीबन 4 सूट जो है ना वो भिजवा दें। तो खैर उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे प्यार से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं मना नहीं कर पाई, और उनका बताया हुआ जो ब्रांड था, मैंने उनके ही कहे हुए ब्रांड के ऊपर मैं आई, और यहाँ पे आके मैंने जो है अपनी ही पसंद से जो है कपड़े लिए। और बस जो है ये मुझे छोटी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मैं बहुत कम जो है ना शॉपिंग के लिए निकलती हूँ। आपने देखा होगा ज़ैनब के बाद मैं बहुत कमी के साथ जो है ना
बाहर अब इस तरह से शॉपिंग पे आती हूँ। अब ग्रोसरी भी जो ना हस्बैंड ही ज़्यादातर लेकर आ जाते हैं, मेरा बहुत कम होता है क्योंकि ज़ैनब इतना तंग कर रही होती है तो फिर मैं ज़्यादा नहीं आ रही होती। अच्छा, खाना तो हम लोगों ने खा लिया था बहुत ही ज़बरदस्त से। आज मैंने डोनर कबाब बनाए थे। आज बहुत दिन के बाद मेरा दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने का, तो बस हस्बैंड से मैंने कहा मुझे गोलगप्पे खिला दें, तो खैर वो बोला तो मैंने था लेकिन खाए फिर सभी ने। बस जहांगीर हमारे साथ नहीं था, जहांगीर घर पे ही रुका हुआ था क्योंकि उसका खाना चल रहा था। वो मैच ना आजकल पता नहीं कि फुटबॉल के गेम चल रहे हैं तो बस उसमें लगा रहता है। छुट्टियाँ पड़ी हुई ना तो बच्चे बस आजकल इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ है। अच्छा, मैं भी जो है ना ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की बातें शाती नहीं करती हूँ क्योंकि 10 दिन की तो छुट्टियाँ होती है, बस में बच्चों को क्या कहें। तो बस यहाँ से अभी जो है ना हम लोग ले रहे थे थोड़ा घर का सामान जो कि दूसरे दिन पकाना था। दूसरे दिन पकाने का सामान जो होता है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि एक रात पहले ही लेके रख लूँ ताकि दूसरे दिन जो है ना फिर टेंशन ना हो। इबादत आराम से। ये तुम्हें आवाज़ें लगा रही थी? हाँ। कैसे बुला रही थी? बाय